स्वागत है श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज बेजवानी पर मुझे यानी राखी को। और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल, जो कि क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, और उनसे आज हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं। उन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले अपने प्रोफेशन के बारे में भी हमें बताया, साथ ही प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है, और साथ ही ये बताया कि अगर कोई एक्सीडेंट वाला केस है तो आप क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। इसी कड़ी में अब डॉक्टर दीप्तिमाला से हम जानेंगे कि अगर किसी को कोई सांप काट ले तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। तो मैम आपसे जानना चाहूंगी मैं। हाँ राखी जी, आपने ये स्नेक बाइट का टॉपिक उठाया, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सब लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि 90 to 95% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, वो जहरीले नहीं हैं। जो मन में डर आ जाता है, भयभीत हो जाता है एक कोई भी विक्टिम जिसको काट लिया है, तो जो भी उसके आसपास है उसको एश्योर करे, रीएश्योरेंस देनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, आम भाषा में बात करें तो दो तरह के सांप हैं, एक जो पानी में पाए जाते हैं और एक जो लैंड में पाए जाते हैं। हम लोग जैसे आगरा क्षेत्र में हैं, तो हमारे यहाँ लैंड में पाए जाने वाले सांप ज्यादा हैं। जो पानी में पाए जाते हैं, यदि वो जहरीले हैं तो उनमें जो लक्षण आते हैं उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनको हम हीमोटॉक्सिक कहते हैं। और जो लैंड में पाए जाते हैं, यदि वो जहरीले सांप ने काटा है तो उन्हें हम न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। न्यूरोटॉक्सिक से मतलब हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आएगी। तो यदि आपके सामने कोई ऐसा है जिसे सांप ने काट लिया है, आप पहले तो उसे रीएश्योर करिए कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, साथ में उस पर नजर बना के रखिए, निगाह बना के रखना बहुत जरूरी है। यदि उसको लग रहा है कि उसको कोई कमजोरी महसूस हो रही है, कमजोरी पूरे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं मेडिकली, उस पे ये जो स्नेक बाइट का टॉक्सिन है ये एक्ट करता है। तो जो हमारी सांस है ये भी मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। तो यदि शरीर में कमजोरी आएगी तो वो आगे चल के सांस को भी रोकती है। तो जो सबसे पहला साइन होगा स्नेक बाइट का, आंख उसकी छोटी होने लगेगी, आंख बंद होने लगेगी, जिसको मेडिकली हम कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, आंख का बंद होना। अगर स्नेक बाइट में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड का फर्स्ट सिम्टम आ गया है तो आप तैयार रहिए, उसको मांसपेशियों में कमजोरी आएगी और उसकी सांस भी रुक सकती है। आप नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पर मूव करिए। हर पीएचसी पर एंटी स्नेक वीनम वायल्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं वहाँ भी, प्राइवेट में पहुँचेंगे तो भी। तो इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर सिम्टम आ गए हैं तो एंटी स्नेक वीनम लगना है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, टाइमली लग जाएगा तो 24 घंटे में आप डिस्चार्ज होके घर भी चले जाएंगे। यदि समय ज्यादा लग जाता है पहुँचने में और मरीज की सांस चलती रहती है, तो इस तरह के मरीजों को बहुत बार एंटी स्नेक वीनम देने के साथ साथ हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, क्योंकि मांसपेशियों में कमजोरी जो आ जाती है, जो टॉक्सिन जाके बंध जाता है, वो कई बार दिनों दिन और हफ्तों में टूटता है। हमने काफी स्नेक बाइट्स हर साल ही बहुत मैनेज करते हैं, पर एक बहुत याद है, बहुत साल पुराना है, आगरा के पास, जगह का याद नहीं आ रहा, वहाँ मंदिर के महंत थे वो जी, उन्हें काट गया था अर्ली मॉर्निंग, तो उनकी सांस रुक गई थी वहीं पर। तो जो उनका ब्रदर था वो सीपीआर ट्रेंड था, उनका ब्रदर उनका जो मैंने आपको चेस्ट कंप्रेशन बताया वो करते हुए हमारे हॉस्पिटल तक लाया था। हमने उसको वेंटिलेटर पे रखा, वो पेशेंट 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा था और उसके बाद वो चलकर घर गया था। ये सिर्फ एक उदाहरण था। अमूमन तौर पे ज्यादातर स्नेक बाइट अगर बिल्कुल टाइम से विदिन 1 आवर ऑफ स्नेक बाइट सिम्टम आने पर अगर एंटी स्नेक वीनम लग जाता है, आप 24 घंटे में घर चले जाते हैं। जितना डिले होगा ट्रीटमेंट इनिशिएट होने में, उतना लंबा समय लगता है। पर आज की डेट में मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी स्नेक बाइट मरना नहीं चाहिए। ये 100% ठीक होने वाले केस है। हाँ, बस जरूरत है समय पर पहुँचने की। जी। कहते हैं कि स्नेक बाइट होने के बाद में ऊपर की, जहाँ पर भी काटा है उसके ऊपर की तरफ कस के कपड़ा बांध देते हैं ताकि उसका जो जहर है वो बॉडी में ना फैले। जी, यदि हाथ पैर पर कहीं काटा है तो कपड़ा बांध देते हैं। कई लोग उसमें चीरा लगा देते हैं, काट देते हैं। जी, वो एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कपड़े बांधने में बुराई नहीं है, पर इसमें भी एक तरीका है बांधने का। 2 तरह की ऑक्लूजन होती है, वीनस ऑक्लूजन और आर्टीरियल ऑक्लूजन। अगर हम कहीं भी कपड़ा बांध रहे हैं तो कपड़ा बांधने के बाद हम उस कपड़े के नीचे और स्किन के बीच में देख ले हमारी 2 उंगली जा रही है या नहीं जा रही है। हमें इतना टाइट बांधना है। अगर हम बहुत ज्यादा टाइट बांध देंगे
जो कि अमूमन लोग करते हैं। बहुत टाइट बांध कर लाते हैं, जी। तो उससे आर्टीरियल ओक्लूजन हो जाता है। उससे आगे के एरिया की ब्लड सप्लाई चली जाती है। आपने ये बात की तो ध्यान में फिर से एक केस आ गया। जी एक यंग लड़का था जी। उसके पैर में कटा था, उसका पूरा ट्रीटमेंट हो गया। ये हमारे यहाँ की बात नहीं, कहीं और की है, एक उदाहरण के तौर पर। और उसका किसी कारणवश वो पैर नहीं देखा गया 2 दिन तक। अच्छा। और ना किसी परिवार वाले ने बताया कि हमने कुछ बांध रखा है। तो पॉइजनिंग से तो वो ठीक हो गया जी। और बाद में जब पैर देखा तो उसके नीचे का जो उसका पैर था वो पूरा गैंग्रीनस हो गया, खराब हो गया। उतना हिस्सा बाद में काटना पड़ा। तो कपड़ा बांधना तो बहुत समझदारी से बांधना है। उससे बेहतर मैं तो ये कहूंगी कि उस पार्ट को हिलाएं डुलाएं नहीं, वो पार्ट जैसा है उसको वैसे ही ले आएं ताकि वो सर्कुलेशन में फास्ट ना जाए। मतलब हिलाने डुलाने से दिक्कत ज्यादा होती है। ये बात मैं इवन ट्रॉमा केसेस के लिए आपसे कहूंगी। जी। अगर आपने रोड साइड कोई एक्सीडेंट देखा और उसका फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर आम आदमी को भी देखने से पता लग जाता है, हाथ और पैर का। जी। हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे मरीज को भी आपको ट्रांसफर करना है तो जितनी हड्डी टूटी मुड़ी हुई है उसी स्थिति में उसको ट्रांसफर कर दीजिए। लोगों की टेंडेंसी होती है उसको वापस सीधा करने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत नुकसान है। पहला तो बेतहाशा दर्द, दूसरा जो फ्रैक्चर हड्डी है उसके अंदर छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये अगर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, उसको क्लिनिकली हम एम्बोलिज्म कहते हैं, उसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। मतलब हमें कुछ भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है कि कहीं उसके कोई अच्छे इफेक्ट के लिए तो हम सोच रहे हैं, लेकिन कहीं उसका कुछ उल्टा ही ना हो जाए। जी बिल्कुल। इसीलिए हर चीज की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ये शायद हमने अपनी किताबों में भी शायद कहीं बचपन में पढ़ा है। हमारी जो प्राथमिक उपचार की किताबें हुआ करती थी जिसमें स्नेक बाइट के उस तौर पे यही चीज लिखी होती थी, इसलिए वहीं से मुझे ये चीज दिमाग में आई। मैंने कहा आपसे पूछ लेती हूँ कि ये कितना सही है। अगर हमें कपड़ा बांधना है तो बहुत समझदारी के साथ बांधना है और डॉक्टर को भी उस चीज के बारे में हमें अवेयर कराना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति माला। एक बार फिर आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि अगर कोई स्नेक बाइट होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो श्रोताओं बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज ब्रजवाणी।